हाउ टू डेवलप डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडिंग विद बुक्स। आज मैं इस वीडियो में डे ट्रेडिंग में चाहे स्विंग ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन कैसे डेवलप करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डिसिप्लिन बनाने का यहाँ पर दो बात मेरे सामने आ रही है। पहला है टेक्निकल डिसिप्लिन जिसमें हम बाय और सेल करते हैं। दूसरा है मेंटल डिसिप्लिन जिसमें हम डर और लालच के कारण बाय सेल करते हैं। तो इसको समझते हैं। सबसे पहला है टेक्निकल डिसिप्लिन, जिसके अंतर्गत हम कोई भी स्टॉक या फिर पर्टिकुलर फ्यूचर या फिर ऑप्शन को बाय या सेल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान में क्या बनाना चाहिए? प्रीवियस डे में क्या मार्केट कैसे व्यवहार किया है, चैनल में ट्रेडिंग हुआ है कि कोई रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुआ है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेडिंग हुआ है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ट्रेडिंग प्लान में सबसे पहले है आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम का उपयोग करना होगा, जिसमें आपका सेटअप है, चाहे मूविंग एवरेज सेटअप है, चाहे प्राइस एक्शन सेटअप है, चाहे सीपीआर मॉडल सेटअप है, चाहे प्योर पॉइंट सेटअप है, जो भी सेटअप है आपको उसमें ऐड करना होगा। दूसरा है ट्रेड द चार्ट नॉट योर थिंग। आपको चार्ट को प्रॉपर ट्रेड करना होगा, जो आप सोचते हैं उसको ट्रेड नहीं करना है। इसके अंतर्गत टेक्निकल एनालिसिस जो ट्रेडिंग प्लान है उसके अंतर्गत सबसे पहले डे ट्रेडिंग में जो आपको रूल्स बनाना चाहिए वो है टॉप, बॉटम और ट्रेंड। 3 प्रकार का ट्रेंड होता है। यदि आप टॉप ट्रेडर हैं या फिर बॉटम ट्रेडर हैं तो आपको रिवर्सल जो पैटर्न है, जो रिवर्सल कैंडल है उसको जानना होगा, चाहे टॉप हो चाहे बटन हो। और जो अगर मार्केट ट्रेंड बनाता है तो जिसे अप ट्रेंड बनाता है तो डाउन ट्रेंड बनाता है तो आपको प्राइस एक्शन को समझना होगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यूज़ करता हूं, तो जैसे 200 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो 2 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आता है तो एक बड़ा चाल यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है इसमें फाइंड दिस फ्लैश, मतलब अपना एंट्री ढूंढना है। वहाँ पे कहाँ पर आपको एंट्री करना है, प्राइस एक्शन के बेस पे एंट्री करना है या फिर जो आपने जो होली ग्रेल सिस्टम बनाया है उसके बेस पे आपको एंट्री करना है। दूसरा है जो सेटअप आपको दिखाई देता है उसको वो बताना चाहिए कि आपको बाई और सेल करना है। आप अपने दिमाग से नहीं बताएंगे, वो आपको इंडिकेट करे कि यहाँ पर बाइंग का सिग्नल या फिर सेलिंग का सिग्नल आ गया है तो वहाँ पर आपको एंट्री करना है। अगला पॉइंट है इसमें वेट करना। यदि मार्केट पुराने बिहेवियर के अनुसार नहीं चल रही तो वो पक्का करेंट टाइम में वो पूरा चार्ट पैटर्न बनाएगा, कुछ ना कुछ नया चार्ट बनाएगा, उसके बाद ही वो ऊपर या नीचे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको इंतजार करना है चार्ट बनने का। जैसे बोलते हैं कि 80-20 का जो प्रिंसिपल होता है, मार्केट 80% जो होता है चार्ट बनाने में टाइम लगाता है और 20% जो है वो रिटर्न देने में टाइम लेता है। तो 80-20 प्रिंसिपल को यहाँ पर लागू करना है, वेट करना है चार्ट बनने का। जब तक कि चार्ट ना बने तब तक आपको कुछ नहीं करना है। चाहे आप 2 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम लगा लीजिए, बहुत सारा जो इसमें पैटर्न बनता है वो पैटर्न बन सकता है, चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए। जी, इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपको चार्ट बनने का वेट करना चाहिए। ये था टेक्निकल डिसिप्लिन जिसमें आप एंट्री बाय और सेल करते हैं। तो आप क्या देखकर बाय और सेल करते हैं आप, ये सबसे पहला है टेक्निकल डिसिप्लिन बनाना। अब चलिए बात करते हैं मेंटल डिसिप्लिन के बारे में, जिसमें मेंटल डिसिप्लिन में क्या होता है, डर और लालच। तो यही खेल है। मेंटल डिसिप्लिन में हम डर के कारण बेच देते हैं और लालच के कारण जल्दी निकल जाते हैं या फिर उसमें बने रहते हैं, मतलब अपनी पोजीशन को काटते नहीं हैं। लालच के कारण अगर वो घाटा में जाता है तो अगर प्रॉफिट में माल आता है तो हम उसको जल्दी से डर में बेच देते हैं। ये इसका उल्टा काम होता है। तो सबसे पहले डर क्या है? कोई भी हमें अगर टेक्निकल में देखें तो अगर जिस चार्ट को हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं हमने उसका ट्रेडिंग प्लान बनाया नहीं है तो उसका डर तो होगा ही। और दूसरा इसका कारण है पोजीशन साइजिंग का, जो ज़्यादा लॉट साइजिंग का, ज़्यादा क्वांटिटी का आपने माल भर लेना तो आपको डर तो लगेगा ही, यदि आपने उसमें बैक टेस्टिंग भी नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले तरीका है इसमें पोजीशन साइजिंग प्लस स्ट्रेटजी। आपको स्ट्रेटजी के अनुसार ही पोजीशन साइजिंग को इस्तेमाल करना है, यानी लॉट साइज को, यानी कि ज़्यादा माल भरना है। तो पोजीशन साइजिंग प्लस स्ट्रेटजी में क्या है, जैसे मार्केट 200 मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे दबा के माल भरना है। अब मार्केट 20 वाले मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है तो वहाँ पर कम माल भरना है। तो ये आपका तरीका होना चाहिए कि जैसे आप सीपीआर मॉडल करते हैं तो सीपीआर के नीचे अगर मार्केट आता है तो ज़बरदस्त फॉल मिलता है, ऊपर जाता है ज़बरदस्त बुलिश मार्केट मिलता है। तो आपको अपने स्ट्रेटजी है, जो सेटअप है, उसके बेस पे आपको पोजीशन साइजिंग को इस्तेमाल करना है। दूसरा है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको वो चार्ट बताना चाहिए, ठीक है। चार्ट के अनुसार जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना वहाँ पर पहले से आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि इतना मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है।
ठीक है। अब आप बात करते हैं लालच की। तो सबसे पहले हमें छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। जैसे 5,000 का आपको प्रॉफिट हो गया है तो उसमें से स्मॉल क्वांटिटी को आपको ट्रेड करना है, तभी आप ये जो लालच है इससे आप जीत पाएंगे, नहीं तो ये लालच आपको बर्बाद कर देगा। अगला है, ना ही आपको लालच करना है ना ही आपको डरना है। मतलब कि छोटा स्टॉप लॉस, मतलब कि छोटा क्वांटिटी लेना है आपको, जितना आप रिस्क डिफाइन कर सकते हैं। आपको इमोशनली नहीं होना चाहिए। जैसे 1 लाख रुपए में 1,000 या 2,000 रुपये भी चला जाता है एक दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये इससे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, मतलब कि आपको इसको ना मेंटली रूप से वो लेना नहीं है, मतलब उसे अवॉइड करना है। क्योंकि कोई भी चीज़ को बाई या सेल करते हैं तो या फिर घाटा होगा या फिर फ़ायदा होगा, तो इसलिए आपको इसे दिल से लेना नहीं है। ये इसका पार्ट ऑफ गेम है। अगला पॉइंट है इसमें मेंटली रिवार्ड। देखिए, आप इसमें बाई या सेल जो भी करते हैं, बाई करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर उसमें घाटा आता है तो आपको लॉस होगा। तो यही है, इसमें रिवार्ड तो मिलेगा ही, आप दोनों तरफ से रिवार्ड मिलेगा, चाहे अच्छा रिवार्ड हो चाहे बुरा रिवार्ड हो। लेकिन मार्केट में क्या आता है, अब कोई भी प्राइस अगर बाई आप करते हैं तो वो ज़्यादा नहीं होता और सेल करते हैं तो वो महंगा नहीं होता। तो ये इसका मेंटल डिसिप्लिन है, ये मेरा तरीका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।